लव जिहाद यानी एक ऐसा शब्द जो समाज को गलत संदेश दे जाता है। हत्या, बलात्कार जैसे तमाम उदाहरण जो कि लव जिहाद के बाद पैदा हुए और जनता के लिए एक बड़ा संदेश यानी कि गलत संदेश दे दिया गया है। परिवार की परवरिश कहीं ना कहीं इस लव जिहाद के जब जाल में फंसती है तो तमाम बड़ी घटनाएं धरातल पर आती हैं। आखिरकार जनता की इस पर क्या राय है, इसको लेकर इंडिया वॉइस की टीम आम जनता से लव जिहाद को लेकर प्रतिक्रिया को लेकर सवाल करेगी। आखिरकार लव जिहाद को लेकर जनता की राय क्या है, इस पर बात करेंगे। ये बहुत पुराना है, वैसे तो हम लोग बहुत पहले से कहते आ रहे हैं और केरल की हाई कोर्ट ने भी इस बात पर सबसे पहले जो केरल में आया था हाई कोर्ट में, उन्होंने ही ये लव जिहाद का ये मामला डिक्लेयर करा था। केरल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है और छद्म नाम रखकर मुस्लिम युवक अपना छद्म नाम कल्लू या सोनू, मोनू इस प्रकार के नाम रखते हैं और वो हिंदू युवतियों को फंसाते हैं अपने कुचक्र में। अभी ये देखिए जो श्रद्धा का जो मैटर चल रहा है, इससे पहले भी अनेकों कांड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग बागों की आंखें नहीं खुल रही। और लव जिहाद एक बहुत ही भयानक षड्यंत्र, इसके लिए विदेशों से फंडिंग होती है इन लोगों की कि हिंदू लड़कियों को किस प्रकार से फंसाया जाए, इन्हें पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ से विदेशी रुपया भी इन लोगों को धन उपलब्ध होता है। बाद में ये लड़कियों को या औरतों को फंसाकर, और ऐसी भी सूचनाएं मिली हैं, हमारी गुप्तचर एजेंसी जो है हिंदुस्तान की, उन्हें भी इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि यहाँ से लव जिहाद में फंसाकर उनसे वेश्यावृत्ति भी कराई जाती है और अन्य जो देश हैं मुस्लिम कंट्री, उनको भी ये सप्लाई करते हैं ऐसे लोग। क्या संदेश ये है, जो हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का ये प्रयास चल रहा है और हिंदू सनातन की जो संस्कृति है, प्रत्येक हिंदू महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इस कुचक्र से और महिलाओं को और बच्चियों को भी आगाह कराते हुए इससे ये संदेश ये देना चाहिए कि ये देखिए अभी श्रद्धा के इन लोगों ने 35 टुकड़े कर दिए। अरे जिस मजहब में बकरियां भी सुरक्षित नहीं है, जहाँ उनकी खुद की बहनें सुरक्षित नहीं है, तो वो जो दूसरे धर्म की औरतें या बच्चियां ले जाते हैं तो वो कहाँ से सुरक्षित हो जाएंगी। अभी देखिए कितना बड़ा कांड एक आफ्ताब नाम के युवक ने करा है, जो प्रेम जाल में उसे फंसाया और किस प्रकार से वो अपने माता पिता को ठुकराकर उसके 35 टुकड़े कर दिए गए। इतना हृदय विदारक घटना एक घटित हुई है हिंदुस्तान के अंदर और ये तो ये उजागर हो गया। अनेकों घटनाएं ऐसी हैं जो छुपा दी गई। लव जिहाद की स्टोरी बहुत लंबी और बहुत गहरी है। इसकी जो इसका एक रहस्यमय चीज़ है ये, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, बंटवारे के टाइम पर ही अगर उसको सुधार लिया जाता तो आज ये नौबत ना आती और ना हमें ये दिन देखना पड़ता। अगर पाकिस्तान बना था तो मुस्लिम सारे वहाँ चले गए होते, क्योंकि वो कभी भी हमारे देश को अपना नहीं मानेंगे। वो जब उनकी पहली शिक्षा शुरू होती है तभी उनको बताया जाता है कि हम लोग जो नॉन मुस्लिम हैं वो काफिर हैं, उनको काटना है, उनको मारना है। तो इसी के तहत हमारी बहू बेटियों बच्चियों के लिए ये लव जिहाद बनाया गया है, ताकि उनको अपने प्रेम संबंधों में फंसाया जाए और फिर उनके बाद उनका तिया पाता किया जाए या काट पीट के उनको फेंका जाए। कितने ऐसे उदाहरण आ गए हैं। अभी जो हाल में जो आप जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, श्रद्धा वाले मर्डर केस में, वो भी एक जीती जाती यही इसी की कहानी है। तो आप किस नजरिए से देखते हैं ये खत्म होना चाहिए? ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। हमारी हिंदू बहू बेटियों की समझ में आना चाहिए कि वो किस चक्रव्यूह में फंस रही हैं उनके, और इन्होंने एक ऐसा पैटर्न अपना रखा है कि ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल हिंदू लोगों की तरह, और हाथ में कलावा बांध के और तिलक वगैरह लगा के हमारी बच्चियों को, हमारी लड़कियों को फंसाने की कोशिश करते हैं और वो फंसाने में आ जाती हैं। लव जिहाद मुसल वालों ने एक चीज कर रखी है, हिंदू लड़कियों को कुछ तो बदनाम भी करते हैं, कुछ लव में फंसा करके उन्हें बदनाम करते हैं, उनके इतने इतने टुकड़े कर देते हैं। और हमारी हिंदू बेटियों को 100% बचना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि हमारा क्या सही है और क्या गलत है। हिंदुओं की बेटियां हैं,
ना समझ हैं, लेकिन जो मुसलमान हैं इन्होंने एक ये देख रखा है कि हिंदू समाज को अलग करने का प्रयास करते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि जो हिंदू बेटियां हैं उनको सब कुछ देखना चाहिए, अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए और इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। लव जिहाद, मुझे लगता है ये कुछ अनपढ़ लोगों के द्वारा दो शब्दों के ऐसे मेल करने का प्रयास करा गया है जिनका कभी मेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि लव एक अलग चीज है और जिहाद एक अलग चीज है। और इस लव जिहाद का कोई शाब्दिक अर्थ है ही नहीं। कुछ अंधभक्तों के द्वारा इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। दूसरी बात, मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगा, ये लव जिहाद आपने भारत में ही क्यों इतना ज्यादा सुना है? क्या आपने कहीं और इस वर्ड का यूज सुना? वास्तव में लव जिहाद कुछ है ही नहीं, कुछ अंधभक्त, कुछ अनपढ़ लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक ढोंगी और पाखंड को जोड़ने वाला ये शब्द है। और बात रही जिन घटनाओं को लव जिहाद का नाम दिया जाता है, तो वो घटनाएं प्राकृतिक रूप से एक दूसरे को करीब लाने वाली चीजें हैं, जिसे आप लव का नाम तो दे सकते हैं, प्रेम का नाम तो दे सकते हैं। और वो आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है, राजा महाराजाओं के समय से चला आ रहा है कि मुस्लिम धर्म में हिंदू युवतियों की शादी हुई और हिंदू युवतियों की शादी मुस्लिम धर्म में हुई। तो इसलिए इसे कोई इतना बड़ा मामला बनाने की या तूल पकड़वाने का प्रयास करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे बेवजह कुछ अनपढ़ लोगों द्वारा एक पाखंड के रूप में फैलाए जाने वाला शब्द कहा जा सकता है। और मेरे नजर में इस शब्द का कोई महत्व है ही नहीं, ये शब्द है ही नहीं सही। श्रद्धा वाला मामला क्या था, आप मुझे बताइए। दो लोग साथ में रहते हैं और दो लोगों के साथ में रहने के बाद उनमें इस तरह की अनबन हो जाती है और वो क्रूर तरीके से उस लड़की की हत्या कर देता है, जो कि एकदम गलत है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। लव जिहाद एक देश के लिए बहुत ही गंभीर रोग है जो बहुत तेजी से पनपा है। इस षड्यंत्र के लिए मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा और विश्वास है मोदी जी इस पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई हो गई हैं देश में। बेशक हमारा देश सर्वधर्म समभाव का देश है, हम अकेलौते देश है, ऐसा देश है हमारा विश्व में जो पूर्ण रूप से हर जाति वर्ग का सम्मान करता है, हर धर्म का मजहब का सम्मान करता है। लेकिन इसका कुछ लोग अनुचित लाभ उठाकर गजवाए हिंद फैलाए हुए हैं, जिसका भी पिछले दिनों PFI संगठन के माध्यम से और भी कुछ संगठन है अराजकता देश तोड़ने वाले, उनके द्वारा खुलासा हुआ है। उसी कड़ी में ये लव जिहाद है और इस पर सख्त कानून आना चाहिए, क्योंकि ऐसी अनगिनत कहानी हो चुकी हैं जो हमारे बच्चों के लिए मोह जाल में फंसाकर, प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें विभिन्न प्रकार से टॉर्चर किया जाता है और उसकी नृशंस हत्या की जाती है। इसमें आप जैसे अनेकों होंगे जिसकी गहनता से जांच की अति आवश्यकता है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं अपने हिंदू परिवार के लोगों से भी कहूंगा कि वो अपने बच्चों के लिए भी हर प्रतिदिन आगाह करें, उन्हें सिखाएं। परिवार में बच्चों के लिए एक परिवार में दोस्त की तरह उन्हें सिखाएं कि बच्चों कहाँ पे जाना है, कहाँ ना जाना है। मतलब ये गलत है, ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए स्ट्रिक्टली। आइदर शी, अगर लड़की है या लड़का है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना चाहिए। बहुत गलत है ये। लव करना बुरा नहीं है, प्यार करना बुरा नहीं है, एक दूसरे के धर्म में जाना बुरा नहीं है, लेकिन धर्म चेंज कराना फोर्सफुली, इट इज वेरी गुड। लड़कियों को अपना मित्र बना रही हैं आजकल और करा रही हैं, तो मुसलमान लड़कियाँ ऐसा गलत कर रही हैं और हिंदू लड़कियों को बिना बताकर घर को जो दोस्ती कराती हैं तो उनका गलत उपयोग किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये जो हमारे ज्ञान हो रहा है गलत हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। सख्ती होती है, जो भी हो रहा है ये होना नहीं चाहिए। इसके लिए हम विरोध करते हैं बहुत।
सरकार से क्या मांग? सरकार से कहते हैं इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाए। दोनों बहन बेटियाँ सब की है, अंकल को हिंदू का लड़का कोई और मुस्लिम लड़कियों को कोई जाकर उतर कर आता है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। लड़कियाँ सबकी है, बहन सबकी है, तो हम भी चाहेंगे कि ये हो। सरकार से भी निवेदन है कि कम से कम इसमें रोक लगाई जाए, जो कार्रवाई हो। लव जिहाद रियली में चल रहा है। लव जिहाद इतना चल रहा है, यानी मोमडन लड़कों को मदरसों से पैसा मिलता है हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए, कलावा बांध के तिलक लगाने के लिए हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। और ये बहुत जोर शोरों से चला हुआ है लव जिहाद, और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी न छुपा के प्यार करता है, प्रेम संबंध बनाता है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? उस बारे में बनाता है तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। आइडेंटिटी छुपा रहा है तो ये लव जिहाद है और ये अपराध है और बहुत बड़ा गुनाह है। इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, लव जिहाद ही नहीं, ओवरऑल जिहाद इस देश में बहुत बड़ी समस्या है, और जिहाद के कई रूप हैं, जिसमें लव जिहाद एक बहुत छोटा रूप है। और लव जिहाद इसलिए हावी हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सनातन के संस्कारों की कमी परिवारों में हो रही है। टीवी सीरियल, बॉलीवुड, इन सारी चीजों ने परिवारों पर कब्जा कर लिया है, और बॉलीवुड ने हमारे संस्कारों को जो है वो ध्वस्त किया है, जिसके कारण आज लव जिहादी कामयाब हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ हिंदू परिवारों से कि अपने परिवारों को मजबूत करें, अपनी बच्चियों को संस्कार दें, परिवार में बच्चों की संख्या बढ़ाएं। लव जिहाद की दूसरी सबसे बड़ी कारण ये है कि हमारे परिवारों में बच्चे नहीं हैं। हमारे घर में एक लड़की है, एक लड़का है, पड़ोसी के सिर्फ एक लड़की है। हमारे बच्चे के साथी नहीं मिल रहे हैं, हमारे बच्चों को अपने दिल की बात कहने वाले सच्चे दोस्त नहीं मिल रहे हैं। इसलिए वो जिहादी उन कमजोर कड़ियों का फायदा उठा करके हमारे घरों में घुस रहे हैं और हमारी बच्चियों को शिकार बना रहे हैं। मेरा हिंदू समाज से, समूचे सनातन धर्मावलंबियों से अनुरोध है कि अपने परिवार की संख्या बढ़ाएं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करें। धर्म भी बचेगा, परिवार भी सुरक्षित होगा, और आपकी बेटियां लव जिहादियों से शिकार होने से बचेंगी। लव जिहाद चीज तो हिंदुस्तान में होनी नहीं चाहिए। ये हिंदुस्तान में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं का देश है और हिंदुओं के बारे में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ लव जिहाद नहीं चलेगा, लव जिहाद जैसे नहीं चल पाएगा। आपकी नजरों में गलत है? ये बहुत गलत है, अच्छा नहीं है। लव जिहाद जैसी कोई चीज है भी या नहीं है? नहीं चल रहा है, हिंदुस्तान में बहुत चल रहा है। ऐसी चीजें अच्छा नहीं लगता हिंदुस्तान में। इनको सरकार को इनके खिलाफ कुछ कड़क नियम उठाने चाहिए। गलत है, लव जिहाद नहीं होना चाहिए। नाम अपना धर्म की पहचान छुपा के, नाम छुपा के, नाम बदल के लोग प्रेम कर लेते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसा लेते हैं, फिर दिक्कत होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ही अगर चलता रहा तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। सरकार को क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए इस बारे में? सरकार को कड़े प्रशासन को जो है सख्ती करनी चाहिए। स्कूल कॉलेजों में, साइबर क्राइम में, सारी चीजों में सख्ती। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा का ये मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा का चुनावी मुद्दा नहीं है। हमें किसी पार्टी से नहीं लेना देना नहीं है। हमें तो लव जिहाद रोकना है बस। ये बहुत बेकार चीज है, ये फंसाया जाता है एक तरीका से। ये मुद्दा बहुत बेकार चीज है। ये होता है ना कि प्यार के चक्कर में फंसा जाता है, फिर एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद की जाती है। ये बहुत बेकार चीज है, इस पर एक्शन लेना चाहिए जो भी है। और सब सोच समझ के प्यार मुद्दा, ये बहुत बेकार चीज है, कुछ नहीं होता है। प्यार करना गलत है क्या? प्यार करना बहुत, मेरे नजर में बहुत गलत है। कुछ नहीं होता, जिंदगी बर्बाद होती है। क्या करना चाहिए सरकार को? ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार तो कुछ कर नहीं सकती है। जो भी है नौजवान कर सकते हैं। सरकार थोड़ी बताएगी प्यार करना है नहीं करना है, कि लव जिहाद क्या है। वो तो एक दूसरे अट्रैक्शन होते हैं जो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। जो नौजवान है, जो प्यार करते हैं, उन्हें खुद सोचना चाहिए कि हमें प्यार करना है या नहीं करना है, जो भी है। लव जिहाद एक वो स्थिति है जिसे हमारी हिंदू समाज को पता कि लड़कियों को पगला के मुस्लिम समाज के व्यक्ति करते हैं, और ये सोचना चाहिए करना क्या है। ये हमारे समाज के लिए एक कुरीति है जो नहीं खत्म होना चाहिए। प्यार करना गलत है क्या? प्यार करने के क्या मतलब? प्यार करना पहले प्यार नहीं होता था क्या? इसका मतलब हमारे माँ बाप अनाथ आश्रम है क्या हमारे यहाँ, कि हम 18 साल पलो, उसके बाद जाओ कहीं भी रहो, जिससे शादी करनी है उससे करो? माँ बाप की इज्जत नहीं है क्या? एक व्यक्ति कहीं पे भी रहता है, वो 16 साल रहता है, उसका भी हक हो जाता है, वो यहाँ पे रहता है। माँ बाप ने जिसने हमें 18 साल हमें पाला, किस स्थिति में पाला, किस तरीके से पाला, क्या वो गलत है क्या? अगर जाति इतना ही गलत है तो सरकार जाति क्यों नहीं खत्म करती है? क्यों SC ST सब जाती है, फॉर्म भरने के लिए जाती है, सब कुछ के लिए जाती है, शादी करने के लिए धर्म नहीं है। सरकार का जो कार्रवाई उससे संतुष्ट है? बिल्कुल 100% संतुष्ट है। थोड़ी कम हो रहा है, थोड़ा और भी होनी चाहिए, होनी चाहिए। लव जिहाद पे पूरा कानून होना चाहिए। जो व्यक्ति जिस धर्म का है उसी धर्म से ही होना चाहिए। एक कलंक है और
ये जो मॉडर्न मुसलमान जो हैं उनके प्रति जो हिंदू लड़कियां हैं उनके साथ जो गलत लव जिहाद करते हैं धर्म परिवर्तन करके या वैसे, वो गलत है। क्या लगता है वाकई में लव जिहाद जैसी कुछ चीज़ है या कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है? नहीं, मुद्दा नहीं है, ये वाकई में ही चीज़ है, इस पर रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। गलत है लव जिहाद। एक तो पहली बात आपको क्या है, दूसरी जाति में मुसलमानों में करना ही नहीं चाहिए, मेरा मानना ये है। आप अगर हिंदू हो तो हिंदुओं में करो। आपको जब पता है इतने टाइम से होता आ रहा है तो आप तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए किसी और पर, क्योंकि मालूम है कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हो ही नहीं सकती है। खूनों क्या कहते हैं वो खून दौड़ता है 7 पुश्तों तक, वो वाली बात। अगर आपकी कौम ही ऐसी है तो आप रहोगे ऐसे ही। आपने कभी ये सुना है क्या कहते हैं कि टेररिस्ट कभी या फिर कोई भी लफ्ज याद हुए हिंदू फंसा गया, मुसलमान ही फंसते हैं, ये बात हकीकत है। तो आपको ये देखना चाहिए आप किससे प्यार करते हो। क्या ये क्या कहते हैं, ये गलत है ये सब चीजें। लव जिहाद यही है कि जो हिंदू लड़कियां हैं और जो उनके सर्कल में जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं, उनकी फ्रेंड जो होती हैं, वो उनको अपना मित्र बना लेती हैं, फिर उस मित्र सर्कल में उनको ले जाके फिर अपने साथ उन्हें फोर्स करती हैं कि क्या कहते हैं कि तुम ये बुर्का पहनो या ये सारी चीज़ें करो, तो और उनको प्रेशराइज करती है क्या कहते हैं कि ये सब काम करने के लिए। तो मेरा तो यही मानना होगा, मैं यही कहना चाहूँगा, कोई भी हिंदू लड़की किसी मुस्लिम, अगर कोई लड़की इस तरीके से कोई व्यक्ति अपनी करती है तो उसकी मित्र ना बने, तो उसका साथ ना दे। देखिए लव जिहाद का क्या है कि प्यार करना कोई गलत नहीं, लेकिन ये जो लव जिहाद है ये साजिश के तहत किया जाता है। इसमें पहले लड़कियों को फंसा रहे हैं, डोमिनेंट कम्युनिटी पहले लड़कियों को फंसाती है, फंसाने के बाद उन पर शादी का दबाव डाला जाता है और शादी करने के बाद या तो उन्हें छोड़ दिया जाता है या मार दिया जाता है। ये कंडीशन जो है ये तो मतलब इंटरनल जो लोग जो लड़ाइयाँ भुगत रहे हैं अपने देश के अंदर मुस्लिम कम्युनिटीज़ से, तो वो ज़्यादा गड़बड़ है। इसको एटलीस्ट हिंदू लड़कियों को ये समझना चाहिए कि ये अगर किसी मुस्लिम लड़के से प्यार कर रही है या कोई रिलेशन बना रही है तो वो चीज़ वो अपने आगे आने वाले टाइम के लिए वो अपना भविष्य और अपने परिवार वालों का भविष्य खराब कर। वैसे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो बहन बेटियाँ हैं हिंदू समाज की, हिंदू संस्कृति की, जो स्कूल में पढ़ने आती हैं, कॉलेज में पढ़ने आती हैं, उनके माँ बाप बड़े उम्मीदों से पढ़ाने भेजते हैं, वो किसी भी प्रकार से इन सब झांसे में ना फंसे। मैं हर मुसलमान भाई की नहीं कहता हूँ, लेकिन जो भी एक मुसलमान व्यक्ति आपको संदिग्ध लगता है या आपसे दोस्ती करना चाहता है, केवल आपको इस्तेमाल करना चाहता है, तो उससे सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने माँ बापों को इस बारे में सूचित दें, अपने दोस्तों के बारे में सूचित करें, इससे कि आपके साथ किसी प्रकार की गलत घटना न घटे। तकलीफ होती है जब ऐसा सुनते हैं कि जैसे किसी लड़की के 35 टुकड़े कर दिए गए हैं। ये कोई आम इंसान तो कर नहीं सकता है, ये एक सोची समझी साजिश चल रही है ये हिंदुओं के प्रति, और हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है, भोली वाली लड़कियों को, और फंसाने के बाद में फिर इनका उत्पीड़न किया जाता है। इनसे शादी करने के बाद में फिर यौन उत्पीड़न किया जाता है इनका, उसके बाद में बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और जैसे ये अभी जो घटना हुई है ये श्रद्धा वाली, तो इसमें ऐसे मामलों में तो फास्ट कोर्ट का वो होना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब तो सोशल मीडिया पे कंट्रोल करना चाहिए, अपनी बेटी को बचाएं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान न दें। माँ बाप की क्या जिम्मेदारी हो सकती है, कैसे उनको जागरूक किया जाता है? माँ बाप की जिम्मेदारी है समय पर बेटी हमारी कितना पढ़ रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही, सब चीज़ देखनी चाहिए, और जितना पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा फिर बेटी को पढ़ाएं तो थोड़ा बहुत अपना जिम्मेदारी निभाएं जाने में। सबसे पहले तो मैं जितनी ये राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबको सचेत करना चाहता हूं, सबको आग्रह करना चाहता हूं सबसे कि ये जो अल्पसंख्यक शब्द लगाते हैं ये अब अल्पसंख्यक नहीं रहे हैं। ये इनके लिए मेरा विशेष वो है कि इनको अल्पसंख्यक का दर्जा ख़त्म किया जाए पहले तो,
और उसके बाद ये जो सनातन धर्म है हमारा, सनातन धर्म पर ये नष्ट करने के लिए तुले हुए हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। और ये लव जिहाद भी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और इसी पे ये अपना जो लव जिहाद अपनाते हैं वो अपना रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि घर वाले जहाँ शादी करना चाहें लड़कियों की वहीं करनी चाहिए और ये प्यार व्यार लव जिहाद के चक्कर में पड़ना बेकार है। माँ बाप और परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है और अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। बाकी का रही धर्म की बात, तो सबसे बड़ा अपना धर्म माँ बाप है। सरकार ने कानून बनाया है लेकिन घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप किस तरीके से सरकार से निवेदन करना चाहिए, किस तरीके से सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और सरकार से निवेदन है कि इन चीज़ों पर सख्त से सख्त कानून बनाएं और पूरा ध्यान दें। ये लड़कियों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उसके बाद उनको जो है प्रयोग करते हैं और फिर जब मौका निकल जाता है, प्रयोग हो जाता है पूरा, उनको मार के फेंक देते हैं। ये कोई लव जिहाद नहीं है, ये सब षड्यंत्र के तहत कार्रवाई हो रही है। ये जो है हिंदुओं को बदनाम करने की पूरी साजिश रची जा रही है। देखिए, इस पे एक तो सबसे पहली बात ये है कि कुछ जो कानूनों की शिथिलता है उसकी वजह से जो अपराधी हैं वो अपराध करते हैं। एक तो इस पे जितने भी लव जिहाद वाले मामले हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही सुनवाई होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उन पर और उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लव जिहाद के ऊपर जो कानून बना है वो ठीक है, मगर इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शासन का, प्रशासन का मतलब अभी कड़ी कार्रवाई नहीं की है। अगर कड़ी कार्रवाई जैसे फांसी वगैरह लव जिहाद के मामले में फांसी या और कड़ी से कड़ी जो भी सज़ा हो वो दे दी जाए तो ये रुक सकता है। जिहाद का जो मामला है धर्म परिवर्तन के ऊपर, जो हिंदू अपना समाज है ये बहुत अच्छा समाज है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हो जाती हैं ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। लव जिहाद एक ऐसी समस्या होती जा रही है कि बच्चियों को जैसे पाल पोस करके माँ बाप इस इच्छा से उनको बड़ा करते हैं कि पढ़े लिख के माँ बाप का नाम रोशन करेंगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बच्चियों को भटकाया जाता है। शुरू से ही बच्चियों को कुछ ऐसे चाहे वीडियो या सोसाइटी में ऐसे डाल दिया जाता है कि वो बच्चियाँ खुद उनके जाल में फंसती चली जाती हैं। तो मेरा ये सरकार से निवेदन है कि इस मामले में थोड़ा सा कठोर कानून बनाए कि जिससे ऐसे मामलों पर अंकुश, जैसे उदाहरण के लिए अभी श्रद्धा जो केस हुआ है, तो बच्चियों को भी थोड़ा सा, मैं बच्चियों को संदेश देना चाहूँगा कि बच्चियाँ थोड़ा सा इस मैटर में ये सोचें, विचार करें कि जो लोग अपने खुद सगे संबंधियों, जैसे उनके जो खुद रिलेशन होते हैं, माँ बुआ और मौसी की बच्चियों को वो नहीं मानते हैं, उनसे आपस में शादियाँ कर लेती हैं, तो ऐसे संबंध हिंदू रीति रिवाज में तो है नहीं। तो थोड़ा सा वो सोचें कि जब ये उनके नहीं होते हैं तो ये तुम्हारे कैसे हो जाएंगे। और बच्चियों, ये श्रद्धा का जो मामला अभी आया है कि उनके 35 टुकड़े बेचारी की किस हालत में किए होंगे, तो ये एक उदाहरण है, उनको सबक लेना चाहिए बच्चियों। देखो, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा हिंदू सभी लोग एक ही हैं, हिंदू या मुसलमान कोई भी हो, सारी लड़कियाँ अपनी बच्ची ही हैं। उनको एक अच्छे मार्ग पर जाना चाहिए, एक परिवार की तरफ सोचना चाहिए और एक बढ़िया पढ़ लिख करके एक ऐसा नाम करें जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और समाज में भी इज्जत उनको मिले। आपका वो श्रद्धा के जैसा मामला जब आया हुआ है सामने, तो कैसा कष्ट हुआ है जब मीडिया की सुर्खियों को देखते हुए? देखो, ये तो मीडिया है, मीडिया में तो सारी बातें चलती ही रहती हैं। मीडिया तो अपनी पब्लिसिटी के लिए अपने इधर उधर की बयान लेती रहती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, बच्चियाँ केवल फोकस करें अपनी पढ़ाई पर, अपने कैरियर पर, अपने माँ बाप के नाम पर। कभी एक तरह का धोखा है समाज में, एक विश्वासघात लोगों के लिए धोखे में लेकर, और ये बहुत ही एक तरह का अपराध है। इसके खिलाफ सरकार के लिए कड़े से कड़े कानून बनाना चाहिए। और मैं जो भी परिवार हैं, जो भी लोग हैं, अपने बच्चों के लिए भी इसके प्रति सजग करें, जागरूक करें कि वो किसी भी प्रकार के किसी के बहकावे में ना आए। लव जिहाद जो है इस्लामिक कट्टरता का एक मानसिक विकृति का परिणाम है और इसमें जो है
जिन लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, जिन्हें इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है, वही लोग लव जिहाद करते हैं और हिंदुओं की बहन बेटियों के लिए जो है प्रताड़ित करके और उनके लिए उनके साथ जो है शारीरिक जो वो करके शोषण करके और मौत के घाट उतार देते हैं। तो इस तरह मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो है माननीय योगी जी से कि इनके खिलाफ जो है मुकदमे जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत ही कुकृत चल रहा है हमारे समाज में। हिंदू लड़कियों को बहलाना फुसलाना, उनको गलत रास्ते पे ले जाना, ये सब बहुत ही गलत हो रहा है। इसके लिए सरकार को पूरी तरीके से रोकथाम लगानी चाहिए। बाकी हमारे समाज में हमारी जो माताएं बहनें हैं, वो हमारी जो युवतियां हैं, नई लड़कियां हैं, उनको समझाएं कि लोग धागा वागा बांध लेते हैं, गलत तरीके से जो है उनको प्रलोभन देते हैं। कोई बहुत बड़ा काम चाहे छोटा सा कर रहा हो और वो भी ऐसा दिखाता है जैसे मानो हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं। इस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, लड़कियों को, वो उनके प्यार में फंस जाती हैं। और जैसे कि अभी दिल्ली में बहुत ख़तरनाक केस श्रद्धा का आपके सामने आया, उसके 35 टुकड़े कर दिए गए। तो इस तरीके के जो कुकृत्य हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अपनी संस्कृति का सम्मान करें, अपने धर्म का सम्मान करें। अगर आप लोग सशक्त हैं, आप लोग सुदृढ़ हैं, आप लोग समाज के मानवीकृत हिस्से में अगर आप लोग हैं, तो मैं नहीं समझता कोई भी लव जिहाद जैसी घटना हमारे भारत में हो सकती है। अगर आप लोग ठीक हैं और समाज को अगर आगे लेके जाने में आप सक्षम हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज स्त्री जो पुरुषों के साथ समकक्ष खड़ी है, अगर वो अपना मनोबल तोड़ देती है, किसी प्रकार की घटनाओं में लिप्त हो जाती है, तो इस प्रकार के लव जिहादियों को कार्य करने के लिए स्वतंत्र होना पड़ता है। देखिए, लव जिहाद जो है ये दो संप्रदाय हैं जिनके आचार विचार, खान पान, तीज त्योहार, वो सब में भिन्नता है। तो एक दूसरे को ढालना जो है वो बहुत मुश्किल बात होती है। अब प्यार में जो प्यार तो नहीं कहा जा सकता है, बेवकूफ़ी में कदम उठा लेते हैं, थोड़े दिनों तक तो नहीं महसूस होता है, उसके बाद फिर ईगो टकराता है दोनों का और नतीजा उसका कभी मतलब ख़राब ही निकलता है, उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है। लव जिहाद जैसे घोर कृत्य के लिए घोर भर्त्सना करता हूँ और ऐसे लव जिहादियों के ख़िलाफ़ एक कड़ा कानून बने जो कि मिसाल बने और ऐसे जिहादियों के मन में एक अलग खौफ पैदा हो, ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए। सबसे पहला काम तो हम हिंदुओं को, अपनी बेटियों को भी बताना चाहिए कि ऐसे जिहादियों से थोड़ा बच के रहें। ये लव जिहाद ऐसा नहीं है अभी एक संघ चालू हुआ है। ये जिहादी लोग हिंदू बहन बेटियों के लिए अपने जाल में फंसाने का काम बहुत पहले से करते थे। पहले की सरकारें जो थीं ऐसे मामलों को दबाया करती थीं, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, इन लोगों ने दबाने को नहीं, इसको सामने लाने का काम किया है। ऐसे लव जिहादियों के खिलाफ ऐसा कड़ा कानून बने जो कि मिसाल बने। भारत सरकार, राज्य सरकार एक ऐसा कानून पास करें जो कि इन लव जिहादियों के मन में एक अलग खौफ पैदा हो और ये लोग ऐसा करने से पहले 10 बार सोचें। कैसे आपने सुना कि आम जनता की राय लव जिहाद को लेकर तमाम तरीके से अलग अलग दिखाई दी है। कुछ लोगों का मानना है कि लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाया जाए। श्रद्धा और आफ्ताब के मामले में आफ्ताब को फांसी चढ़ाने जैसे बयान आपने लोगों की राय में सुने। वहीं फास्ट ट्रैक को लेकर भी तेज़ी से इस तरह के मामलों में सुनवाई कर एक कठोर कार्रवाई की जाए, लेकिन कहीं न कहीं परिवार की परवरिश और संस्कार को लेकर भी जनता की राय सामने आई। वहीं उन परिवार को भी सोशल मीडिया पर अपनी बच्चियों और बेटियों को लेकर
सतर्क और जागरूक होना पड़ेगा, जिससे लव जिहाद जैसी चीज़ों पर कंट्रोल किया जा सके। वहीं जनता का ये भी मानना है कि सरकार और पुलिस प्रशासन और व्यवस्थाओं को भी सदर कर इस पर रोक लगानी चाहिए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये लव जिहाद का कीड़ा जाल षड्यंत्र समाज पर आखिरकार कितना बड़ा असर छोड़ जाएगा।